ये आई की पट्टी के लिए क्या करना है अपने को, यहाँ से 2.5 इंच की चौड़ाई लेनी है और लंबाई तो इसके अकॉर्डिंग लेनी है, इस पट्टी के अकॉर्डिंग लंबाई लेनी है और इतनी चौड़ाई लेनी है। अब इसको तो अंदर रखेंगे, वापस साड़ी वाला कपड़ा यूज़ करेंगे इसके साथ में, तो इसके साथ में वापस से साड़ी वाला कपड़ा ही यूज़ होएगा। ये देखिए, इसको मैंने साड़ी वाले कपड़े को मैंने नीचे कर दिया और इसको अस्तर वाली पट्टी को मैंने ऊपर कर दिया। अब मैं इसको नीचे से स्टिचिंग करके ऊपर फोल्ड करूँगी, इसको ऐसे करके नीचे से स्टिचिंग करूँगी और ऊपर फोल्ड कर दूँगी। तो देखिए गाइस, इस तरह से इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ से नीचे से सिलाई लगाई थी। अब मैं इसको ऊपर फोल्डिंग करूँगी, तो फोल्डिंग किस तरह से करूँगी, अब देखिए यहाँ से मैंने ऐसे आधा इंच फोल्ड कर दिया इधर से, और फिर मैं इस स्टिचिंग के ऊपर इस पट्टी को रख दूँगी ऐसे, यहाँ पे ऐसे। अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। ये आई की पट्टी है, आई की पट्टी इस तरह से लगती है। देखिए गाइस, इस तरह से आई की पट्टी लगा लेंगे। ऐसे एक सिलाई तो ये हो गई, अब एक सिलाई बीच में आएगी। अब एक सिलाई अपनी एकदम कॉर्नर एच पर आएगी, एकदम एच किनारी पे देना है एकदम। इस तरह से। तो देखिएगा इस कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ में ये अपनी आई पट्टी बनके रेडी हुई है। तो आप भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये मेरी ये गले की मैंने शेप दिया, मैंने भुज का शेप दे दिया और मैंने आई पट्टी लगा दी है और यहाँ से मैंने कच्चा कर दिया है। तो अब मैं जब पार्ट्स जोड़ूंगी तो मेरा बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये। तो मैं आज आपको पूरा ब्लाउज स्टिच करके समझाऊंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अच्छे से समझा सकती हूँ इसके बारे में। तो गाइस देखिए, एक पार्ट्स मैंने पूरा कर दिया है। अब मैं हुक की पट्टी वाला पार्ट्स आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से बनता है। तो मैंने पीछे का और राइट हैंड वाला पार्ट्स मैंने आपको बता दिया। अब लेफ्ट हैंड वाला आपको बताऊंगी मैं। अब लेफ्ट हैंड वाला पार्ट इस तरह से आएगा। देखिए आप, लेफ्ट हैंड वाला पार्ट्स ऐसे आएगा इस तरह से। पहले उल्टा सुल्टा चेक करेंगे कपड़ा, इस तरह से इसको इसके जैसे मैंने वो रखा था वैसे का वैसे ही इस पे रखना है। इसको ऐसे रखने के बाद में इसको ऐसे पूरा पहले एकदम से डिक्टो ऐसे का ऐसे कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे इस तरह से, इस तरह से और ऐसे करने के बाद में अब देखिए मैं वापस से शोल्डर ऐसे हाफ हाफ कर दूंगी। ऐसे मैंने हाफ हाफ शोल्डर ले लिए और मैंने एक टक्स लगा दिया यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले एक टक्स यहाँ पे बीच में लगाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं हुक वाला साइड में बता रही हूँ आपको। इस तरह से ऐसे ऐसे करने के बाद में फिर मैं यहाँ पर वापस यही इधर से अब 1.5 इंच के टक्स लगा दूंगी ऐसे।
इस तरह से ऐसे कर लेंगे और यहाँ से वापस ऐसे कर देंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब अपने को मशीन से कपड़े से बाहर निकलना है तो कपड़े की किनारी लेनी है, मशीन को गोल नहीं घुमाना है, सिलाई को गोल नहीं घुमाना, केवल अपने को किनारे से बाहर निकलना है। अब इस तरह से अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बनके फिटिंग के साथ में तैयार होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर अपन ध्यान रख लेंगे ना तो ब्लाउज़ में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत अच्छे से फिटिंग आएगी, कहीं पे भी सल नहीं आएंगे। इस तरह से ऐसे हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, अब देखिए मेरे टक्स बहुत सुंदर तरीके से आए हैं। इस तरह से अपने टक्स तैयार हो जाएंगे ब्लाउज के। अब मैं वापस से शोल्डर की सिलाई लगा दूंगी यहाँ से। इस तरह से ऐसे बेल्ट लगाऊंगी। बेल्ट भी अपने जैसे मैं एक बार और बता देती हूँ तो आपको पूरा कंफर्म समझ में आ जाएगा कि बेल्ट में क्या रहता है। अब देखिए मैं आपको एक बार और बता रही हूँ कि बेल्ट किस तरह से लगेगी, तो मैं आपको पूरा कंफर्म कर देती हूँ। तो उसमें क्या होगा, आपके आगे से गलती नहीं होगी बेल्ट लगाने में और आपको पूरा अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ये देखिए पहले तो मैं उल्टा सुल्टा चेक करूँगी। अब मेरा ये पार्ट्स उल्टा है और ये सीधा है और मैं इसको ऐसे रख दूँगी ब्लाउज के ऊपर उल्टा करके और अस्तर को इसके नीचे ऐसे लगा दूँगी आधा इंच आगे करके। अब देखिए मैं इन दोनों को ऐसे पकड़ लूँगी, ऐसे पकड़ के और मैं यहाँ से इसको तिरछा सिलाई लगा लूँगी। एकदम तिरछा सिलाई लगाना है। इस तरह से सारा ये स्टिच हो जाएगा अच्छे से। और देखिए ये कपड़ा अपने को चेक करना पड़ेगा कि पूरा नीचे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो पूरा अच्छे से चेक करके ही अपन लगाएंगे इसको। और देखिए ये यहाँ से मेरा पूरा अच्छे से स्टिच हो रहा है। लेकिन अगर मैं ज़रा सा ये जॉइंट के ऊपर वापस डबल मशीन चला लेंगे तो अपना काम पूरा अच्छे से परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। इस तरह से ऐसे करने के बाद में अब इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे अच्छे से ऐसे और ऐसे, और इसको मैं इसको ऐसे कर दूंगी। यहाँ से मैं वापस इसको बहुत अच्छे से कटिंग करूँगी एकदम यहाँ। इसलिए मैंने आधा इंच में ज़्यादा लेती हूँ कि फिनिशिंग की कटिंग हो जाएगी यहाँ से, इसलिए अपने को ज़्यादा लेना पड़ता है। देखिएगा ऐसे ऐसे कटिंग होएगी इसकी, ऐसे कटिंग हो गई। अब इधर मैं साइड से भी कटिंग कर लूँगी, यहाँ से भी कटिंग कर दूँगी मैं इसकी, एकदम बहुत अच्छे से कटिंग हो जाएगी। ये देखिए अब मैं साइड वाली सिलाई भी लगा दूँगी, कच्चा कर दूँगी इसको। इस तरह से अब इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे करके ये ऐसे मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं ये फिनिशिंग की कटिंग बाद में करूँगी, पहले मैं हुक की पट्टी लगाऊंगी। हुक की पट्टी लगाने के बाद में फिर इसमें फिनिशिंग की कटिंग होगी। देखिए
हुक की पट्टी के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ से मैंने 3 इंच ले लिया। 3 इंच ले करके मैं इसको डबल कर दूँगी। देखिए ये पट्टी मैंने डबल कर दी, 3 इंच ले करके मैंने डबल कर दी पट्टी। अब मैं इसको इसके ऊपर ऐसे लगा दूँगी, ऐसे रख लूँगी, ऐसे रख करके और ऐसे सिलाई कर दूँगी। मैं ऐसे सिलाई कर दी मैंने। अब मैं इसको ऊपर से लेकर के नीचे फ़ोल्ड करूँगी। आई की पट्टी मैंने नीचे से ऊपर फ़ोल्ड करी थी और इसको ऊपर से नीचे फ़ोल्ड करनी है। इस तरह से सिलाई चेक कर लेंगे, सिलाई सही आ रही है अपनी। अब एक मशीन और यहाँ पे चला देंगे अपन। इस तरह से ऐसे, यहाँ पे ऐसे और इसको ऐसे। अब मैं इसके ऊपर भी एक मशीन चलाऊंगी और इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। हुक बार बार ऐसे नहीं दिखेंगे अपने, बहुत अच्छे से लग जाएंगे ऐसे, और ये मजबूत भी हो जाता है। अब मैं फिनिशिंग की कटिंग करूँगी इसकी, तो अपने बिल्कुल भी आर्म होल में झोल नहीं आएगा, कहीं पे गले में किसी में भी। तो देखिए इसीलिए मैं कंधे ज़्यादा लेती हूँ स्टार्टिंग में, कि अपनी ये कटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो अब मैं इसको आधा इंच यहाँ से ले करके और इसको देखिए ऐसे कटिंग कर दूँगी मैं, तो अपना बिल्कुल भी सल नहीं आएगा। कंधे भी पतले चाहिए अपने को, तो इसी तरह से ये कटिंग अपनी ऐसी जाएगी, इस तरह से जाएगी। वापस इसको हल्का सा शेप दे देंगे गले का, इसमें ज़्यादा नहीं देना है। इस तरह देखो ऐसे, ये अपना इस तरह से जाएगा। इस तरह से अपने ब्लाउज़ की कटिंग हो जाएगी। अब मैंने आज पूरा ब्लाउज आपको बता दिया है। अब मैं इसको पूरा मतलब अब पीछे वाला पार्ट जोड़ूंगी मैं इसमें। मैं पूरा ब्लाउज आपको करके बताऊंगी कि इसको इस ब्लाउज़ की फिटिंग वगैरह सब कैसे होती है, तो मैं बताऊंगी। कहीं पे भी सल नहीं आएंगे इस ब्लाउज़ में। इस तरह से देखिए, पहले तो कंधे जोड़ेंगे और यहाँ से बराबर आना चाहिए, पूरा बराबर आ रहा है। अब मैं कंधे जोड़ दूंगी, पहले इसको कंधे जोड़ दूंगी। अब ये कंधे जोड़े। अब मैं इसको नीचे से बराबर लूँगी,